ओके चलो मेंसुरेशन क्लास 8 के हम करते हैं। ओके पार्ट 1 पहला मैडम क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या दिया है। पार्ट 2 ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे, अभी हम करेंगे सारे क्वेश्चंस। अब पहले इसको पढ़ते हैं ना। एक स्क्वायर दिया है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है। ओके गिवन दैट बोथ आर सेम पेरीमीटर, मतलब ये जो स्क्वायर है इसका साइड दिया है 60 और इसका बस लेंथ दिया है 80, ब्रेथ तो दिया ही नहीं। ठीक है, बोथ सेम पेरीमीटर ना। इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस पी। एल क्या है 4 इंटू 60, इसका 2 इंटू एल है 80 प्लस पी। 2 मल्टीप्लाइड एच साइड हमेशा तो दिया है ना क्वेश्चन में, बोथ आर सेम पेरीमीटर। क्यों दिया ये रीजन है क्योंकि हमें बी नहीं दिया, बी को निकालना है। ये 2 को इस साइड ले 4 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 80 प्लस पी। 2 सा ये हो गया 120। 80 को इस ये 2 इंटू 60 120, 80 को इस साइड लाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बी 40। तो तुम्हें बी मिल गया 40। अगर बी मिल गया तो इसका एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड, मतलब 60 इंटू 60 3600। ये बी आ गया ना 40। इसका एरिया क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 40 इंटू 80 मतलब 320। सॉरी 8 4 जा 3 ओके 3200। तो इसमें से बड़ा एरिया क्वेश्चन पूछा था व्हिच फील्ड हैज लार्जर एरिया। सिंपल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है लार्जर एरिया। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में जो पेरीमीटर दिया ना दोनों से, इसीलिए कंडीशन दिया क्योंकि एक डाटा मिसिंग है, मतलब बी नहीं दिया है। तो हमें बी को लाना है, तो बी को कैसे लाना है ना, वो दिया है इसीलिए डाटा, उसी को पहले अप्लाई करोगे उसके बाद तुम कैलकुलेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विथ मेजरमेंट शोन इन द फिगर, मतलब ये वाला। ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट, गार्डन अराउंड अस। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डन डेवलपिंग द गार्डन। ओके, रेट इज 55 मीटर, मतलब ये तुम्हारा घर है, इस साइड गार्डन है। तो मुझे बस गार्डन चाहिए, घर तो नहीं चाहिए। गार्डन कहाँ करोगे ना, घर को मतलब घर को छोड़ कर, तो पहले तुम टोटल निकाल दो। ये ऐसा दिया है ना, डायग्राम बनाओ। ये क्या दिया है 25, ये दिया 25 और घर कितना दिया है 15, ये रहा 20। मतलब मुझे चाहिए, मुझे बस इतना एरिया चाहिए है ना। तो मतलब तुम सोचो ये एक बड़ा सा केक है। अब तुम अगर इस केक को मतलब तुम्हें बस ये जो हैच पोर्शन का रखना है, मतलब क्या करो बड़ा सा पहले करोगे, बड़े से केक से छोटे वाले केक को माइनस कर दो। पहले तुम एरिया निकालो, बड़े से एरिया ना, पहले एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट का एरिया क्या है 25 इंटू 25, आंसर 625 है ना। साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ हाउस का क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मतलब 15 इंटू 20, आंसर 300। अब तुम्हारा एरिया ऑफ गार्डन 625 माइनस एरिया प्लॉट, एरिया प्लस है 625 300 325 मीटर स्क्वायर। अब बताओ कॉस्ट क्या होगा। ये गार्डन का एरिया है, मुझे पता है ना 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया है 55 रुपीज़, यहाँ पे दिया है ना 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट। तो अगर 55 रुपीज़ यहाँ पे 325 मीटर का, तो हमेशा जब भी टोटल कॉस्ट निकालते हो ना, ये कॉस्ट क्या होगा अगर 1 मीटर दिया है तो 325 मीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू 55 कर दो। ओके, 325 इंटू 50, जब भी टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो टोटल कॉस्ट जब भी निकालोगे क्या करोगे ना, मल्टीप्लाई कर दो 325 इंटू 55। ठीक है, तो उसके बाद
मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया वही है तुम्हारा आंसर, ठीक है। ओके 325 55, ओके जस्ट मल्टीप्लाई करो, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 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 थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, द शेप ऑफ ए गार्डन, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इन द मिडिल, तो मिडिल में क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है shown in the diagram, find the area and the perimeter, और उसके साइड में हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये रहा सेमी सर्कल, मतलब ये एक सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल, मिलाओगे तो क्या होगा, एक सर्कल। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, तो पहले एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला थर्ड वाला देखो, इसको करना है ना, ऐसा दिया है फिर डाटा लिख दो, पूरा दिया है 20, ये दिया है 7, मतलब डायमीटर है 7, है ना। डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस क्या होगा, 7/2 दैट इज 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ 3.5, यहाँ से यहाँ पे 3.5, मतलब यहाँ से यहाँ पे 3.5, है ना। तो बचा क्या, तो ये पूरा दिया है 20, तो सिर्फ इतना क्या होगा, 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5, आंसर हो गया 13, क्या हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ, पहले निकालना है प्लॉट। एरिया प्लॉट के लिए तुम क्या बोलोगे, ना बोलोगे एरिया ऑफ, मुझे रेक्टेंगल पहले निकालना है, प्लस एरिया, ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, टोटल 2 सेमी सर्कल मिलाओ तो एक सर्कल हो जाएगा। तो निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना दिया है, लेंथ इतना से बोलो 14 अभी कैलकुलेट किए ना, 14 ना 13, ब्रेथ ये तो हाइट है, पूरा डायमीटर है तो 7 है, प्लस सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होता है 22/7, आर है 3.5 इंटू 3.5, आर स्क्वायर है ना, बस 91, 22/7, 35/10, 5 सा 5, 2 सा 2, 11 सा, ओके ये हो गया 91, 11 5 सा 55, 11 3 सा 33, 38, 6 4 76, ये दिया था, पेरीमीटर आ गया। अब ये तुम्हारा एरिया, अब पेरीमीटर कैसे निकालोगे, पेरीमीटर बोलो कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे देखो डायग्राम, पेरीमीटर के लिए सिर्फ बाउंड्री देखना, ये एक बाउंड्री है, मतलब मैं बाउंड्री बना देता हूँ, ये क्या है ना, एक लेंथ है, प्लस ये क्या है ना, ये हाफ सर्कल है, हाँ मुझे जानते हो, ये सर्कल का पूरा ये जो कर्व होता है 2πr, हाफ है मतलब हाफ हो जाएगा, प्लस बाउंड्री से देखो ये क्या है, फिर से लेंथ है, प्लस ये भी सर्कल 2πr, उसका हाफ सर्कल क्या होगा 2πr/2, चलो मतलब क्या होगा 2l प्लस ये पायर, तो मतलब पायर पायर कितना पायर, 2πr, 2πr, एल कितना दिया है 13, ओके 2 पाई है 22/7, आर ए 3.5, ओके 3.5 को हमेशा डेसिमल में लिखो ताकि कैलकुलेशन आप इजी में लिख करोगे, ठीक है। 7 5 सा 5, 2 सा 2, 2, ये क्या हो गया 26 प्लस 22, आंसर 48, क्या है सेंटीमीटर। कॉस्ट दिया होता, कभी कभार ये फेंसिंग भी दिया होगा, ठीक है, फेंसिंग हो कुछ भी हो, ये सब क्या है, फेंस करना मतलब बाउंड्री निकालना है, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, 4, ना एक क्वेश्चन दिया है,
ये फ्लोरिंग टाइल्स से पैरेललोग्राम टाइल्स इज, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम, ये टाइल्स है ना। हाउ मेनी सच टाइल रिक्वायर, उसका बेस दिया है 24, हाइट दिया है 10। हाउ मेनी टाइल्स रिक्वायर टू कवर ए फ्लोर, मतलब देखो ये अगर एक फ्लोर है, इसके अंदर मैं एक एक टाइल करके रखूँगा, है ना, एक टाइल करके रखूँगा, ये ऐसे एक टाइल करके रखूँगा, है ना। तो कितने टाइल लगेगा, हमेशा याद रखो, जब भी नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ समथिंग बोले, मतलब क्या करोगे, पहले टोटल निकालोगे, फिर एरिया ऑफ एक टाइल का निकालोगे, फिर डिवाइड कर दो तो नंबर निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या दी, ये 24 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो बताओ एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम है ना, 24 इंटू 10, अच्छा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दिया है टोटल, टोटल एरिया क्या दिया है 10 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर, पहले एक यूनिट में लेकर आओ, पहले तुम कन्वर्ट करो कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में हम करेंगे कैसे ना। पहले हमें पता है ना 1 मीटर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर दो, तो इसका भी स्क्वायर करो, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा 100 का स्क्वायर, सेंटीमीटर 100 का स्क्वायर कितना, 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होता है, ठीक है, तो कर दो। तो मतलब अगर तुम कन्वर्ट करोगे मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे 10,000, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहिए नंबर ऑफ टाइल्स, मैंने बोला नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालना है, कोई भी नंबर ऑफ थिंग कुछ भी पूछा होगा ना, पहले तुम टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, टोटल एरिया कितना दिया है 1080, 240, ओके। अब नेक्स्ट 0 0 24 12 2 सा 12 9 जा, ये हो गया 90,000 डिवाइडेड बाई 2, तो आप बोलोगे 90 डिवाइड 45, तो आंसर क्या है 45,000, कितने टाइल्स हुआ 45,000, ठीक है, ऐसे निकालना है। ओके, पहले तुम्हें टोटल एरिया निकालना है, फिर एरिया ऑफ वन टाइल निकालना है। हमेशा जब भी नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ पेन, जैसे भी दियो, ओके, अगर नंबर ऑफ पेन दिया होगा पहले तुम टोटल कितने पेन, कितने कॉस्ट में खरीद रहे हो, टोटल कॉस्ट निकालोगे, फिर कॉस्ट ऑफ वन पेन निकालोगे, फिर डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ पेन निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे निकालना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट ना, अब क्वेश्चन दिया है, ये ant is moving a few pieces of different shape scattered in the floor, ये scattered in the four piece, what will take the longer round, तो किस में ज़्यादा राउंड, मतलब अगर वो मूव कर रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उससे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, ज़्यादा राउंड उससे, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस किस में कवर कर, आपको ऐसे मेजर करना है, मतलब पेरीमीटर दिया है, ओके ना। तो बताओ, पहली बात, ये तो दे दिया है हिंट, तो हिंट का जरूरत ही नहीं है, पहले देखो इसमें, पहले हम ए को जाते, ये फिगर, ये क्या है ना, ये एक सेमी सर्कल है, बोलोगे ये इतना जाएगा, मतलब ये हाफ सर्कल, हाफ सर्कल मतलब क्या होता है, क्या होगा पेरीमीटर, 2 पाई आर बाई 2 पाई आर बाई 2, है ना, 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का, ये हाफ होता है इसलिए हाफ बाई 2, फिर नीचे डी है, तो मतलब पाई आर प्लस टी, पाई कितना है 22/7, आर, अब आर क्या है, ये डायमीटर दिया है 2.8, आर क्या है, सिंपल बोलो, रेडियस है डायमीटर बाई 2, डायमीटर है 2.8 बाई 2, 1.4, ठीक है, रेडियस है 1.4, आर है 1.4, डायमीटर 2.8, तो मैं इसे लिखूँ 22/7, इसे मैं लिखूँ 14/10, 2.8, 7 2 सा, तो ये क्या हो गया 44/10 प्लस 2.8, इसे मैं लिखूँ 4.4 प्लस 2.8, क्या हो गया 4 प्लस 2.8, ये रहा 2, ये रहा
7.2 क्या है ना सेंटीमीटर। हो गया, पहला वाला ख़त्म। दूसरा वाले में क्या दिया है, सेकंड वाले में आप बोलोगे बाउंड्री देखो, ये होता है पूरे सर्कल, ये से पायर है, ये कितना है पायर, फिगर बी पायर, पेरीमीटर क्या होगा आप बोलोगे पायर। फिर ये 1.5, फिर इस साइड 2.8, फिर इस साइड 1.5, पाई क्या है 22/7, आर क्या है ना 2.8 है, 2.8 का हाफ क्या होगा ना, रेडियस 1.4 था ना, 1.4 प्लस ये 1.5, ओके, ये हो गया 1.5 प्लस 1.5, ये होता है 3 1.5 1.3 प्लस 2.8, चलो करते 7। 14 को मैं कैसे लिखूँ, 22/7, 14 को लिखूँ 14/10, ये हो गया 5.8, 7 2 जा, ओके, ये हो गया 44/10 प्लस ये हो गया 5.8। ये कितना, पहला वाला फिगर था 7.2 ना, याद रखो। दूसरा क्या हो गया 4.4 प्लस 5.8, आंसर ये हो गया 10.2। चलो तीसरा फिगर चलते हैं, तीसरा नहीं, ये रहा 2 पेरीमीटर, बाउंड्री मतलब से पेर, ये रहा 2 पाई आर हाफ, हाफ क्यों ले रहे, क्योंकि हाफ सर्कल है, पूरा नहीं है ना। Then ये रहा फिर से 2, मतलब 2 प्लस 2, ये क्या है 22/7 इंटू आर कितना दिया है 1.4, मैं ऑलरेडी जानता हूँ ना 4.4, अभी कैलकुलेट किया था ना 4.4, ये कितना हो गया 8.4, तो बिगर कौन सा है सेकेंड वाला। डन, पेरीमीटर निकालना है, ये मैं ऐड किया था तो 7.2 आया था, ठीक है, ओके डन, ये हो गया पहला ख़त्म। अब चलो चलते हैं दूसरे को, ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन कर लेंगे इसमें, ठीक है ना। आ जाए नेक्स्ट, पहला इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ओके ओके, ऊपर वाला हो गया सारे ना। अब चलो नीचे ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दिया है ना, शेप ऑफ ए टॉप सरफेस टेबल इस ट्रापेजियम, ऊपर वाला क्या है, ओके ना। अब करते हैं 11.2, पहले क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ना शेप ऑफ ए टेबल, ये जो टॉप सरफेस है कौन सा शेप दिया, वो दिया है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम पता है ना क्या होता है, ट्रापेजियम, ट्रापेजियम होता है जिसका इधर एक पेयर होता है पैरेलल, इतना तो तुम्हें याद होना चाहिए कि ट्रापेजियम होता है क्या है ना, इधर एक पेयर होना चाहिए पैरेलल। तो बताओ इसका पहला है एरिया कैसे निकालें, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो पूछा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 0.8, एक दिया 1 एक 1, तो पूछा क्या है ना, फाइंड द एरिया, सिर्फ एरिया बोला है, तो एरिया क्या होगा हाफ, ए कितना है 1, बी ये है ना, ऊपर वाला पैरेलल साइड कितना है 1, नीचे वाला 1.2, एच एच है 0.8, ये हो गया हाफ 2.2 0.8 हाफ 2.2 मतलब 22/10, 8/10, ये क्या हो गया 11 8 जा 88, 88/100, आंसर है 0.88, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ना मीटर स्क्वायर ना मीटर स्क्वायर, जो भी दिया है, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट
ओके, कुछ नहीं, सम ऑफ पैरेलल्स है। पैरेलल्स है मतलब अगर ये ट्रापीजियम है तो ये ए है, ये बी है, ये हाइट एच है, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है ना, द एरिया ऑफ ए ट्रापीजियम ना। अब ट्रापीजियम का एरिया दिया है, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड क्या है ना 10, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। और हाइट मतलब क्या है ना, ऐसा दिया है, ये ट्रापीजियम, ये भी एक ट्रापीजियम है ना। हाँ है। आपको जब भी मैं ट्रापीजियम बोलूँ सिर्फ देखोगे कितने पैरेलल है, हाँ ना, एक पेयर तो पैरेलल है, तो ये ट्रापीजियम है। सिमिलरली मैं अगर पैरेललोग्राम बोलूँ, क्या वो ट्रापीजियम? हाँ है। उसमें दो पेयर है तो क्या फर्क पड़ता है, आपको बस एक ही देखना है कि अगर एक पेयर पैरेलल है मतलब ट्रापीजियम है। इसमें हाइट दिया कितना है ना, हाइट दिया 4 सेंटीमीटर। ओके, और उसका एरिया कितना दे दिया, एरिया दिया 34 सेंटीमीटर। तो क्या दिया, और क्या दिया है ना, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे दिया 10 सेंटीमीटर तो पूछा है दूसरा, मतलब बी पूछा। अगर ये तुम्हारा ए है, ये बी है, या फिर इसी को टेलो दूसरे को पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया का फॉर्मूला हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट एच। ये कितना है नहीं, ये दिया है 34, हाफ ए तो मुझे नहीं पता, ए दिया है कितना 10 इंटू 10 प्लस 4, हाइट है 10 प्लस बी दिया है नहीं पता, हाइट है 4, 2 2 सा। अब 2 मल्टीप्लाइड इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हो गया 17 इज इक्वल टू 10। 17 10 प्लस बी है ना। अब बी 10 को इस साइड ले आओ तो ये हो गया 7, तो बी क्या हो गया 7 से। अब तुम बोलो सर ये तो ऊपर ये बड़ा दिख रहा नहीं, एक्चुअली हम बस ये मैं अज्यूम करें, ये 10 दिया है, ये 7 है, ठीक, हम बस ये अज्यूम करें। ओके, आप किसी को अज्यूम कर सकते हो, कोई नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो बी क्या है 7 है, ये 10। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, ए इसे दिया है, बी इसे दिया है, ठीक है। चलो, आप बस अज्यूम करो, एक दिया है ना तो बस आप फॉर्मूला में लगाओ, ठीक है। हमेशा डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। डन ना, नेक्स्ट नेक्स्ट है ना, दिया है थर्ड वन, द लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रापीजियम ए बी सी डी गिवन। एक ट्रापीजियम है, फेंस दिया है, फेंस मतलब उसका बाउंड्री दिया है, ए बी सी डी। उसमें बी सी कितना दिया है 48, सी डी दिया है 17, ए डी कितना दिया है 40। फाइंड एरिया। यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिया, कौन सा, ये वाला। लेकिन मुझे पेरीमीटर दिया है ना, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल पैरेलल से, मतलब सम ऑफ ऑल साइड 40 17 48। ओके, क्या है, और इसमें क्या देना, ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। ओके, पहले डायग्राम को सही से बना, यहाँ पे दिया है ये रहा ए बी, ये रहा ए बी, परपेंडिकुलर किसे है ना, बी सी को है और ए डी को है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर, मतलब दोनों का परपेंडिकुलर, ठीक है ना, कोई नहीं। यहाँ पे ए बी कितना दिया है, ए बी नहीं दिया, बी सी 48, सी डी 17, ए डी 40। तो पेरीमीटर क्या होता है, फेंसिंग दिया है ना 120 पेरीमीटर, ए बी प्लस 48 प्लस 17 प्लस 40, तो क्या होगा, ये दिया 120, 120, तो क्या हो गया ना, ये रहा ए बी, नेक्स्ट 48 88, ओके 48 88 105, ये क्या हो गया 105, ठीक है। अगर 105 भी दूसरी तरफ सेंड करो कितना हो गया, तो 120 माइनस 105 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी क्या हो गया 15, ये हो गया 15, ठीक है। अगर ये 15 है तो चलो एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल है ए प्लस बी इंटू हाइट एच, हमेशा फॉर्मूला लिख दो, ठीक है ना, हाइट एच
तो हाफ ए कितना है 40, बी 48, एच 15, तो हाफ ये हो गया 88, एच 15, 44, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया, क्या दिया, मीटर है सेंटीमीटर, मीटर, तो मीटर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट है ये रहा फोर्थ वन। ना द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप, ये क्वाड्रिलेटरल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द perpendicular drop okay on it from the remaining opposite vertices 8 and 13, मतलब ये दिया है परपेंडिकुलर हाइट 13, ये दिया परपेंडिकुलर हाइट 8, और ये रहा कॉमन बेस। तो मतलब ऊपर एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल, ये मैंने एरिया का फॉर्मूला क्या दिया हूँ, हाफ डी h1 प्लस h2, बस नॉर्मल लगा दो। हाफ डायमीटर दिया है 24, हाइट h1 दिया है 13, और ये रहा 8 10, ये 12 हो गया, 12, ये 13 प्लस 8 क्या होता है 21 होता है ना, लिखते हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 25, इतना मीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट फिफ्थ वन, ना द डायगोनल ऑफ ए रॉम्बस। अब रॉम्बस दिए, रॉम्बस तो आपको पता है ऐसे ड्रॉ करना है, आपकी मर्जी, आप ऐसे ड्रॉ करो। ये रहा डायगोनल 1 D1, ये रहा डायगोनल 2 D2। रॉम्बस एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये 90 डिग्री होता है हमेशा, रॉम्बस का स्क्वायर का बस 90 होता है और किसी का नहीं होगा, ठीक है ओके। और एक काइट का है, बस एक 90, काइट का भी 90 होगा, बट इतना याद रखो। तो रॉम्बस का एरिया क्या है हमें पता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। एक और भी मैं जानता हूँ, बेस इंटू हाइट, अगर बेस भी दिया है इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है ना, डायगोनल दिया है 7.5, अनदर 12, तो मतलब डायगोनल दिया, हम यहाँ से करते हैं, डायगोनल 1 दिया 7.5 और यह 12 टू 6, ओके। तो 7.5 42 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, रॉम्बस डन। नेक्स्ट ना, एरिया पे रॉम्बस, सिक्स्थ वन ऑफ द डायगोनल वो साइड इज 5 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड, मतलब एरिया ऑफ रॉम्बस बोला है, फाइंड एरिया ऑफ रॉम्बस। अब देखो फिर से सेम चीज़, मैं डायग्राम उसी को रखता हूँ, वैसे चेंज छोड़ो, ओके ना। अब रॉम्बस फिर से बना दिया, ए बी सी, हिस वन ऑफ द साइड गिवन क्या, रॉम्बस, वो साइड है 5, अगर ये 5 तो सारे साइड 5 है ना, है कि नहीं, सारे साइड 5 है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ, इसका हाइट दिया है 4.8, ओके। वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अनदर इज ए फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। मुझे पता है एरिया क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ऑल्सो नो ना, मैंने बोला था। यहाँ पे क्वेश्चन एरिया बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस भी दिया है, ठीक है एरिया। तो पहले हम निकाल देते हैं एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे तो एरिया क्या होगा, आप बोलोगे बेस इंटू हाइट है ना, बेस कितना दिया है 5, हाइट कितना दिया है 4.8, ओके। 8 5 से 40, 20 24 20 24 24, सिंपल बोलोगे सेंटीमीटर, या क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया हो गया। अब बोला क्या है नेक्स्ट ना, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, है ना, मैं तो ये भी फॉर्मूला जानता हूँ ना, डायगोनल हाफ डायगोनल D1 D2 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हाफ डायगोनल, एक डायगोनल दिया हुआ है, कितना एक डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 दिया है, तो दूसरा पूछा है, ये B इंटू एच कितना आया था 24, 2 4 जा, अब डायगोनल क्या होगा 24, आंसर 6, क्लियर ना, ये डायगोनल 1 डायगोनल 2। चलो नेक्स्ट, फिर से ओके नेक्स्ट,
नेक्स्ट है ए फ्लोर बिल्डिंग कितना टाइल से कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल से विच इज रंबस शेप कौन सा शेप रंबस शेप डायगोनल क्या दिए 45 ओके इफ डायगोनल दिए 45 सेंटीमीटर ए फ्लोर कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल रंबस शेप ईच डायगोनल कितना दिया है 44 एंड ये ठीक है मतलब एक बिल्डिंग है पूरे फ्लोर में कितने टाइल्स है ना बोलोगे 3000 टाइल्स अब एक टाइल्स का दिया है एक टाइल्स कितना दिया है ना एक को दिया है 45 तो दूसरा को दिया है 30 सॉरी डायगोनल दिया है मैंने साइड ले लिया एक दिया है 45 दूसरा दिया है 30 एरिया क्या होता है हाँ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 डायगोनल 1 कितना दिया है डायगोनल 1 दिया है 45 डायगोनल 2 30 15 सो 15 5 जा 75 15 4 जा 60 675 एरिया मिल गया मुझे क्या एरिया है 675 सेंटीमीटर का पूछा क्या था इतना कितने टाइल्स है ओके लेकिन मुझे मीटर्स का आना है मैंने अभी बोला था 1 मीटर होता है कितना 100 सेंटीमीटर ओके तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है ना तो मतलब 1 बाई मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर तुम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 को दूसरी तरफ भेजो है ना तो 10,000 को 10,000 डिवाइड हो गया मीटर ये होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बस सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करो 675 डिवाइड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर ओके इतना बाद में हम कैलकुलेशन वैसे कटाकुटी जो भी करना है करें बाद में पहले हम देख ये सिर्फ एरिया ऑफ 1 टाइल ये सिर्फ कितने टाइल्स का एरिया है ना सिर्फ 1 टाइल है 1 टाइल ओके अब चला आ जाओ नेक्स्ट डन ये वाला समझ में आ गया अब ये 1 टाइल का दिया एरिया अब यहाँ पे टोटल एरिया कितना होगा 3000 टाइल है ना टोटल एरिया 3000 इंटू 675 1 2 3 1 2 3 5 2 सा 5 1 17 5 3 135 आंसर क्या हो गया एरिया ओके तो अब सिंपल एरिया क्या होगा समवॉट आप बोल सकते हो 3 5 जा 15 3 3 जा 9 9 10 3 1 जा 3 4 4 0 5 बाई 2 जैसे आप बोलोगे एरिया 202.5 ओके इतना मीटर स्क्वायर है मीटर स्क्वायर अब क्वेश्चन में कहते हैं कॉस्ट क्या होगा कॉस्ट पूछा है ना कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना प्राइस दिया है 4 तो टोटल कॉस्ट क्या है पर मीटर स्क्वायर कितना दिया है 4 तो टोटल 4 इंटू 202.5 मल्टीप्लाई कर दो 202 होता है 208 4 8 10 रुपीज ठीक है जो भी आया डन नेक्स्ट ओके ना नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे दिया है मोहन वांट टू बाय अ ट्रापेजोइडल शेप एरिया उसका दिया हुआ है वन ऑफ द पैरेलल साइड दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू ओके इफ एरिया ऑफ द फील्ड इज 10500 meters का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 10 फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड ओके पहले क्वेश्चन कहते हैं मोहन वांट टू बाय ए ट्रापेजोइडल शेप हिफ साइड अलोंग द रिवर मतलब रिवर और एक रोड दिया है ओके अलोंग द रिवर ये रहा अलोंग द रोड ये रहा ओके इस ट्वाइस अलोंग द रोड मतलब अगर ये ए है ये बी है मतलब क्या दिया है जो अलोंग द रिवर है जो बी है ये ट्वाइस है किसका ना अलोंग द ए
मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब अगर बी को मैं मतलब क्या दिया है, ये वाला ट्वाइस है इससे, मतलब अगर मैं लिखूँ लेट अलोंग द लीवर, लेट साइड अलोंग द लीवर, अलोंग द रिवर कितना दिया है, रिवर है एक्स, तो रिवर को मैं हमेशा छोटे को चलता हूँ, लेट से साइड अलोंग द रोड, रोड को लेता हूँ एक्स, तो अलोंग द रिवर क्या होगा ना, उसका डबल है ना, तो मतलब 2x, मतलब ए है यहाँ पे x, बी है 2x, फॉर्मूला क्या है एरिया का, हाफ ए प्लस बी इंटू एच, ये कितना दिया है 10,500, हाफ ए कितना है x प्लस 2x, हाइट कितना है, हाइट दिया 100, तो हाफ 3x इंटू 100, तो 250 से 10500, तो x कितना हो गया, एक काम करते हैं, ये 150 हो गया, x हो गया इतना 10500, अब x क्या होगा ना 10500 डिवाइडेड बाई 150, तो 0 0 15 6 90 15 7 हो गया 70, तो एक हो गया 70, तो x से 70 मतलब जो अलोंग द रिवर क्या डबल था उसका, तो 140 होगा, हाँ कि नहीं, अलोंग द रिवर, तो b क्या होगा 2x था ना वो, 2 इंटू 70 140, ओके ना, चलो नेक्स्ट, नाइन्थ दिया द सरफेस रेस और इज दैट प्लेटफॉर्म शेप इज ए रेगुलर ऑक्टागन, ये क्या है एक रेगुलर ऑक्टागन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन, पहले ये है ऑक्टागन दिया है, पहले मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर हाइट 4, ये रेगुलर दिया है, ये 5 मीटर, अब तुम बोलोगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है जिसका नाम है रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर का मतलब क्या होता है, मतलब सारे साइड इक्वल, ये भी 5, 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 सारे, ठीक है, ये क्या है 5 पे, डन, ये 4 है, चलो ये 5 पे है ना, तो यहाँ से देखो, लेकिन मुझे ये वाला साइड नहीं पता, नहीं क्या होगा, ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पहले तुम उस साइड को निकालना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, सॉरी परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर इज नथिंग बट हाइपोटेनस स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है 5 है ना, ये दिया ना हाइपोटेनस, बेस कितना दिया है, बेस मुझे नहीं पता, ये दिया है 4 का स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर कितना हो गया, ये 25, ये 4 का इस साइड आएगा, तो 4 का आता है 16 है ना, 16 को दूसरे तरफ ये 9, तो बी क्या होगा रूट ओवर ऑफ 9, हो गया 3, अब चलो ये 3 है, मतलब ये भी 3 रेगुलर है, ये भी 3, तो मतलब अब चलो देखते हैं, ये था 5, तो टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, आप बोलोगे 5 प्लस 3 प्लस 11 है ना, चलो अब हम फिगर करते हैं, यहाँ तक पता चल गया, ओके, तो मैं पूरा सारे इरेज करके लिख दूँ इसे डायरेक्ट 11, तो मतलब ये वाला हो गया 11, ये एक ट्रापीजियम, ऊपर एक फिगर जो ट्रापीजियम, नीचे भी सेम फिगर है 11 है, ये भी ट्रापीजियम, दूसरा फिगर, ये जो तीसरा वाला रेक्टेंगल है, तो व्हाट इज द टोटल एरिया, ऊपर एक फिगर है जो ट्रापीजियम, ये रेक्टेंगल है, ओके, एरिया 2 भी ट्रापीजियम, एरिया 3 रेक्टेंगल, ये कौन सा ट्रापीजियम, ये भी ट्रापीजियम,
ये रेक्टेंगल, एरिया 1 कितना दिया है, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट एच, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ, तो सेम है। पहले हम पहले एरिया 1 लिखा था, एरिया 1 क्या है, ए प्लस बी इंटू हाइट एच। ए कितना दिया है, ए दिया है 5, बी दिया है 11, हाइट है, हाइट कितना दिया था यहाँ से यहाँ तक 4, 2, 16 इंटू 2 होता है 32। तो एरिया 1 जो होगा एरिया 2 भी सेम होगा, ये भी 32 सेंटीमीटर्स की। एरिया 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना दिया 11, 555। व्हाट इज द टोटल एरिया, क्या होगा 32, 32, 55, तो क्या 64 प्लस 55 क्या हो गया ना, ये 96119 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, ऐसे निकालते हैं फिगर। क्लियर, ये क्वेश्चन है। ओके, पहले तुम फिगर को देखो, तुम डिवाइड कर दो ये सारे, क्या पहले तुम निकाल दो कौन सा नहीं दिया है। ओके ठीक है, ऊपर वाला देखो मैंने कैसे 11 निकाला, देख लो पहले, थोड़ा सा वीडियो 10 सेकंड पीछे चले जाओ या 1 मिनट पीछे चले जाओ, पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या है ना, आपको पता चला मैं 4 कैसे, मतलब ये 3 कैसे निकाला, ये कैसे 3 निकाला, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, चला जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके ओके, 10th, 10th क्या दिया है, एक पेंटागन है जिसमें एक है ज्योति, मन फाइंड द एरिया ना, ज्योति इंटू 2 डिफरेंट वे, मतलब 2 डिफरेंट वे, मतलब ये पेंटागन है 2 डिफरेंट वे में निकाला है ज्योति। ज्योति क्या किया है ना, ज्योति कैसे फाइंड किया, ये पूरा डायग्राम था। तो क्वेश्चन पूछा है कि दोनों वे में फाइंड द एरिया, दोनों वे मतलब ज्योति जैसे निकाला और ये कैसे निकाला। तो ये है 15, ये है 15, ये दो इक्वल है, ये ऐसे ज्योति निकाला है, और यहाँ से यहाँ दिया है 30, ये 15 है ना, पूरा 15 दिया था। तो मैं बोल सकता ये क्या है, ये तुम्हारा 15 है, ये 30 है, तो दोनों का ये क्या होगा ना, 15/2 मतलब 7.5। तो एरिया क्या होगा ट्रापीजियम का, हाफ ए प्लस बी इंटू हाइट एच। ए कितना है 15, बी है 30, हाइट कितना है 7.5। तो आंसर 45/2, 75/10 जो भी आया मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2 और 22.5। ओके 22.5, ये ट्रापीजियम का एरिया आ रहा है। ओके ना, ऐसे ओके ओके 45, 75, 75 इंटू 45, 5 5 25, 5 7 35, 20, तो ये हो गया 65, 65 प्लस 2 कैरी था तो सर ओके ये मत देखो। ओके 67, 7 for 28, 28 प्लस 6 34। ठीक है 34, 33 सॉरी, जो भी आए। ओके ये क्या हो गया ना बोलोगे, थ्री 37। ओके ये 15, 30, 7.5 ओके 337.5 लिखो इसे ना ना 45। ठीक है फिर से
डिवाइडेड बाई 2 था ना, 2, तो ये हो गया 168.75 है ना। अब ये भी एक ट्रापीजियम, ये भी एक ट्रापीजियम, तो व्हाट इज एरिया 2? एरिया 2 भी सेम 168.75। व्हाट इज द टोटल एरिया? एरिया 1 प्लस एरिया 2 मिला दो, 168.75 प्लस 168.75, तो आंसर 337.5। मतलब देखो पहले ये वाला ट्रापीजियम का एरिया, फिर ये वाला ट्रापीजियम एरिया, दोनों मिला दोगे तो टोटल एरिया। ये कौन किया? कविता ना, ज्योति, ज्योति। उसका कविता कैसे की ना? और एक पहले ऊपर वाले को ट्राइंगल ले ली, नीचे वाले को रेक्टेंगल ले ली, तो ये था 15, ये था पूरा था 30, ओके। ये था नीचे क्या था 15, तो ये एरिया 1, ये एरिया 2। एरिया 1 कितना दिए? 15 इंटू 15 225। एरिया 2 कितना है? एरिया 2 का बेस क्या है? 15 है। हाइट क्या है? इतना तक ना, टोटल दिया है 30, यहाँ से ये 15 माइनस, तो 15, 30 से 15 चला गया, हाफ 15 इंटू 15, सो हाफ 225, so answer 112.5। तो आंसर व्हाट इज द टोटल एरिया? 227, 12.5, आंसर है 3, 225, 37.5, ये तुम्हारा टोटल। तो दोनों एरिया सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेथड दोनों अलग किए थे, दोनों एक ट्रापीजियम कर दिया था, ये ज्योति किया था, ये कविता किया था, ठीक है, दोनों का सेम है। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन आपको, ये सेम है, ट्रापीजियम दिया है, ये वाला क्वेश्चन एक ट्रापीजियम निकाल दोगे तो दूसरा हो ही जाएगा, ठीक है। ये वाला मैं नहीं करूँगा, आप करो पहले, ठीक है, डन। चलो ओके, आज इतना करते हैं, बाय।